अरे दादा, गोरी मैम घर में है का? ये क्या बेवकूफाना सवाल है? हाँ? और अब बिना इजाजत इस तरह से मेरे घर में चले आ रहे हैं। आपको किसी की प्राइवेसी का ख्याल है या नहीं? आप ही को तो ख्याल है गोरी मैम। हमारा मतलब है क्या, हमें हमें माफ कर दो गोरी मैम। वो कहा है कि आप नृत्य में इतनी लीन आती कि हमें डिस्टर्ब करना ठीक ना लगो। हमें लगो आपको डिस्टर्ब कर देंगे, कहूँ आप हमसे नाराज ना हो जाओ। तो ठीक है, छोड़िए, अब आए गए हैं तो बैठिए। बढ़िया डांस करती हैं आप। अरे दादा, बताइए अब कैसे आना हुआ आपका? बताएंगे गोरी मैम। पहले पहले लेकिन आप ठंडो ठंडो फ्रिज को पानी पी लो, थोड़ी ठंडी हो जाओ। वो कहा है कि आप बहुत गर्म हो। व्हाट? ना ना, हमारा मतलब है कि गोरी मैम आप गुस्सा में हो ना। नहीं नहीं, ठीक है, मुझे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं है। बताइए आपका कैसे आना हुआ? कैसे कहें यार, बड़ो अजीब सो लग रहा हुआ है ससुर, इनसे कैसे बोले। क्या ये मुंह में क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए ना। हाउ हाउ, गोरी मैम हम जो कह रहे थे कि आपको तो पता ही है हमारी 9 बच्चा और एक प्रेग्नेंट बीबी हैगी। मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन गोरी मैम जो नहीं पता दुनिया को कि हम उनको पेट कैसे पालते हैं। न्योछावर लेके। ना ना गोरी मैम, अब ऐसा बिल्कुल ना है गो। हमने हमने निछावर लेना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा, वैसे तो मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान भी लूं कि ये सच है तो आगे तो बोलिए। गोरी मैम असल में हम जो कहना चाह रहे हैं कि देखो, आपको तो पता है कि सरकार ने 1000 रुपया के और 500 रुपया के नोट बंद कर दे, मतलब रद्द कर दे हैं। तो बाबा जैसे हमारी प्रेग्नेंट बीवी और 9 बच्चन की भूखे, मतलब भूखे मरने की नौबत आ गई है। ओ हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा आपू सिंह जी। आप बताइए कि मैं आपकी प्रेग्नेंट बीवी और 9 बच्चों की हेल्प कैसे कर सकती हूँ? आप कहें तो मेरे पास 2000 रुपये हैं, आपको 500 रुपये दे देती हूँ। गोरी मैम कितना बड़ो दिल है आपको। अरे नहीं नहीं अपू सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसीबत के वक्त में इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? क्या बात है, जैसी सूरत वैसी सीरत। कितने अच्छे ख्याल हैं आपके। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ला रही हूँ पैसे। अरे 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 ठहर जाओ गोरी मैम, ठहर जाओ। हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। असल में हमें आपकी दूसरी टाइप की हेल्प चाहिए। दूसरी टाइप की हेल्प मतलब? गोरी मैम हमारे पास 1000 के और 500 के कछु नोट पड़े हुए हैं। ओ ये बात है। अच्छा तो ठीक है ना, बताइए कितने हैं? बस गोरी मैम कछु कछु एक है बस। हाँ तो ठीक है, थोड़े बहुत होंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए। अरे दादा, गोरी मैम 50 लाख हैंगे। ना ना, पर आपको पूरी 50 लाख रुपया नहीं रखने, सिर्फ सिर्फ आप 10 लाख रुपये रख लो। व्हाट? मैं क्या करूंगी 10 लाख रुपए का? ना ना, आपको कछु नहीं करने। बस आप इतना करियो कि अपने अकाउंट में उन्हें डाल दियो, और जब टाइम मिले आपको, जब भी टाइम मिले तो नए नोट निकाल के हमें दे दियो। बस इतनी सी हेल्प चाहिए आपकी बस। चलिए गेट अप, उठिए 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 और यहाँ से दफा हो जाइए। अपनी 9 बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी का हवाला देकर आप मुझसे हवाला कराना चाहते हैं? ना ना, गोरी में मैं बिल्कुल अरे ना। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है? घर में आपने 50 लाख रुपए ब्लैक मनी रखा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। देखो चेहरे पे एक शिकन नहीं है। अभी मैं कमिश्नर साहब को फोन लगाकर बताती हूँ कि आपके पास कितना पैसा है। ना ना ना, अगर ठहर जाओ गोरी मैम, ठहर जाओ। कमिश्नर साहब को फोन ना लगाओ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बड़े साहब को फोन ना लगाऊं तो ये सारा का सारा ब्लैक मनी जाकर बैंक में सरेंडर कर दीजिए। हाँ
हाँ गौरी मैम, हम आपसे वादो कर रहे हैं, हम सारो पैसा जमा कर देंगे, ठीक? लेकिन आप कमिश्नर का फोन ना करियो, हम जा रहे। एक मिनट, उठाइए, उठा के लेके जाइए। अरे जो तो रह ही गई। अरे दादा, हम जा रहे दादा। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ले लो 1000 का नोट, 100 रुपया में, 500 का नोट, 50 रुपया में सेल लगा है, लूटो बीनो छाटो। आइए दरोगा जी, दे दें आपको भी नोट। 100 रुपया में 1000 का है और 500 का 50 रुपया सेल लगा हुआ है। अरे दादा, कारे जो का टकसाल खोल के बैठो है। नोट बेच रहे हैं, 1000 का नोट 100 रुपया में और 500 का नोट 50 रुपया में। बताओ कितना दे दें हम आपको? तू ससुर हमें नोट बेचेगो? तू हमें नोट बेचेगो? सारे चाह रहे हैं ज्यादा कहीं और लगा लीजिए। सारे नहीं दुनिया से उठा देंगे नोट। सारे। क्या हुआ दरोगा जी, काहे गरीब आदमी की सुताई कर रहे हैं? रियाज की बारी भैया, सारो सब्जी छोड़ के 500 की 1000 की गड्डी बेच रहा है। तो बेचने दीजिए ना, आपके गुर्दे का छिल रहे हैं। हमारी का गुर्दा छिल रहे यार, हमारी तो पूरी किस्मत छिल गई है। किसने छील दी आपकी किस्मत? अरे यार सरकार ने छील दी, और कौन ने छील दी? ओहो, अरे हम तो भूल ही गए थे, आप तो बहुत बड़े न्यौछावर खोर हैं। आपके पास तो बहुत ज्यादा काला धन होगा नहीं? वैसे कितनी न्यौछावर, मतलब कितना काला धन रखा है आपके पास? 50 लाख। 50 लाख? अब तुम तो सर जख्मों पे नमक ना छिड़को, बहुत उंगरिया कर रहे हो तुम बहुत देर से। देखिए दरोगा जी, अगर हम आपके जख्मों पर रफू कर दें तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? का मतलब क्या कह रहे? मतलब क्या है कि हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स है जिसके जरिए आपके जितने पुराने नोट है ना, वो नए नोटों में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तिवारी यार, तुम कसम से ऐसे हो जाए ना तो मजे आ जाए। कछु तुम हमारे करवा दो, चेंज करवा दो। बिल्कुल, हमने भी अपने 50 लाख के नोट जो है नए में तब्दील करने के लिए दिए हैं। अरे यार तुम्हें देर काहे कर रहा है यार, फटाफट हमारी भी बदलवा दो, कसम से कह रहे। तो तुम जोन भी कमीशन हुए 1000 रुपया, 500, 2000 तक हम देंगे ना। ये बेकारी समझ रखा है क्या? 1500 की कमीशन, 50 लाख पे 15 लाख लेंगे। अब जी 15 लाख 100 से ज्यादा नहीं है। तो फेंक दो गंगा जी में, उठाओ गंगा जी में, फेंको गंगा जी में। तुम तिवारी ठहर जाओ, गंगा की क्या मतलब है यार, इतने रुपये गंगा में फेंक दो, ऐसा समझो ना। तो फिर कुछ समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, भागते भूत की लंगोटी मिल जाए वही काफी है। लोग तो 50 पे 25 ले रहे हैं, हम तो 50 पे 15 ही मांग रहे हैं ना दरोगा जी। ठीक है यार, चलो ठीक है, हम तैयार। पप्पू सिंह जी नमस्ते, तिवारी भैया नमस्ते। नमस्कार। ठीक है, बोलो। बहुत गलत कर रहे हैं आप दोनों, बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस देश की जनता के साथ आप बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। इस देश की जनता के साथ आप बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। आप दोनों एक नंबर के कमीने हैं, एक नंबर के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। आप लोगों को गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए। आई डोंट लाइक इट, डोंट लाइक इट। जो शख्स है ना शहद खातो है का, छिपकली खातो है। चिपचिपा रहो, कोई नहीं देखो तो नहीं। चलो जाकर कटी पे मिले फिर, हैं?